नमो नमः साथियों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत सर्वम पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे कि इस समय हम लोग पिछले वीडियो में भी इस समय हम लोग यूपी टीजीटी यानी कि स्नातक शिक्षक के प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हमने अभी पिछले वीडियो तक हमने 95 प्रश्नों को देख लिया था। अब आज हम 96 प्रश्न से देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए आज का पहला प्रश्न है यानी 96वां प्रश्न है, सर्व इति शब्दस्य स्त्रीलिंगे चतुर्थी विभक्तौ एकवचने रूपम भविष्यति। तो हमें बताना है यहाँ पे सर्व शब्द का स्त्रीलिंग, यानी आप जान रहे होंगे कि सर्व शब्द के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग में भी। तो यहाँ पर हमसे पूछा है स्त्रीलिंग का, तो भी स्त्रीलिंग के चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में हमें बताना है कि क्या रूप बनेगा। तो देखिए आइए इसके विकल्प देखते हैं। विकल्प ए है सर्वस्मय, विकल्प बी है सर्वायाः, विकल्प सी है सर्वस्यै, विकल्प डी है सर्वाय। तो देखिए, तो जिसमें से सर्वस्मय जो लिखा है यह भी चतुर्थी विभक्ति का ही है, परंतु यह जो है पुल्लिंग में है और नपुंसकलिंग में है। ठीक है, और इसी तरह का जो ये सर्वाया है, इससे तो भी कोई मतलब ही नहीं चतुर्थी में। तो विकल्प सी जो है सर्वस्यई, यह बनता है स्त्रीलिंग के चतुर्थी विभक्ति एक वचन में। तो इस तरह से इसका विकल्प सी जो है वह सही हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, वो 97 प्रश्न है, यक्षः रामगिर्याश्रमेषु किम चक्रे। यानी क्या बताना है, यह कहाँ से है प्रश्न, यह है मेघदूतम से, मेघदूतम के मंगलाचरण से, यानी पहले श्लोक से यह प्रश्न आया है। इसमें बताना है कि यक्ष रामगिरी आश्रम में क्या किया। तो इसके विकल्प क्या है, प्रवृत्तिम, प्रीतिम, वसतिम, प्रतीतिम। तो ये आप एकदम सामान्य सा इसको सभी जान रहे हैं, और ये पंक्ति ऐसी है कि मतलब शुरुआत में पहले है ही, तो इसीलिए एकदम पंक्ति से भी आप तुरंत ही समझ जाएंगे कि इसका क्या होगा, वसतिम चक्रे, यानी कि निवास किया। यक्ष रामगिरी के आश्रमों में निवास किया। ठीक है, विकल्प सी सही हो जाएगा। और ये जो रामगिरी आश्रमेशु, ये जो आश्रमेशु मिला के जो शब्द बना है, तो ये किसका है, ये है सप्तमी विभक्ति का रूप है ये। ठीक है, फिर आइए अगला देखते हैं। 98 प्रश्न है, संतप्तानां तमसि शरणम्, अत्र संतप्तानां रक्षकः। तो यह भी मेघदूतम का ही प्रश्न है, या जब वहां पे आया है ना कि संतप्तानां तमसि शरणम् तत्पयोदम, ऐसे है ना। तो इस तरह से तो यहाँ पे बताना है कि संतप्तों का रक्षक किसको कहा गया है इसमें। तो इसके विकल्प हैं भोलेनाथः, कुबेरः, मेघः, यक्षः। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मेघः। जब यक्ष से वो निवेदन करता है ना अलगापुरी जाने के लिए, ये प्रारंभ में ही है यह भी श्लोक की पंक्ति, तब वही कहता है कि तुम आर्तजनों के, मतलब जो संतप्त हैं उनके, मतलब ये मेघ ही तो वृष्टि करेगा। तो इसलिए इसका विकल्प जो है सी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं 99 प्रश्न। 99 प्रश्न है, मेघदूतस्य शैल्यां त्रयोदश शताब्द्यां वेदांत देशिक कृत राम कथा विषयक दूत काव्यस्य नाम। यानी यह प्रश्न थोड़ा सा नया आया था पिछली टीजीटी में, नहीं तो और सारे तो लगभग आसान से इसी तरह के थे, पर ये प्रश्न जो था ये थोड़ा सा नया था। तो इसमें बताना था कि मेघदूत की शैली पे ही आधारित 13वीं शताब्दी में एक आते हैं वेदांत देशिक, इन्होंने जो राम कथा विषयक दूत काव्य लिखा था
उसका नाम बताना था। तो देखिए इसके विकल्प हैं हनुमत दूतम, कपिदूतम, हंस संदेशम और अंतिम है भ्रमर दूतम। तो इसका सही उत्तर है हंस संदेशम। यह आपको ये प्रश्न का उत्तर जो है मेघदूतम की आप कोई भी टीका लेंगे, पर मेरे पास तारिणी झा वाली टीका है, तो उसमें आगे जब जहाँ पे हम लोग वो भूमिका में पढ़ेंगे ना, तो वहीं पे दिया हुआ है उस साफ साफ। तो इसलिए उसमें एक इसी के साथ ही 2-3 और लोगों का भी नाम है और उनकी भी रचना का उल्लेख किया गया है, तो उसको आप ध्यान से उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ये आ गया है तो हो सकता है अगली बार या इस बार ये जो 2-3 और लोग हैं उनका नाम आ सकता है, तो इसलिए आप उसको ये वहां पे आपको मिल जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं 100वां प्रश्न है नदीह इति पदे का विभक्ति। तो यहाँ पे बताना है नदीह इसमें कौन सी विभक्ति है। तो देखिए विकल्प ए है द्वितीया, विकल्प बी है तृतीया, विकल्प सी है पंचमी, विकल्प डी है षष्ठी। तो इसका सही उत्तर आप सभी जान रहे हैं कि नदीह जो बनता है यह किस में बनता है, द्वितीय विभक्ति में बनता है। ठीक है, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए 101 प्रश्न है दुर्योधनः दंडेन कम निहंति। यह कहाँ से है, यह है किरातार्जुनीयम से, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से। तो देखिए इसमें बताना है, इसके विकल्प हैं उपद्रवम, अर्थबाधाम, धर्म विप्लवम, दंड पारुष्यम। तो जैसे इसका जब आपने वाचन किया होगा तो आप जैसे ये पंक्ति प्रश्न ही पढ़ रहे थे तभी आपको तुरंत ही स्मरण हो गया होगा कि आप इसके आगे क्या आता है, धर्म विप्लवम, यानी विकल्प सी जो है वह इसका उत्तर सही हो जाएगा। फिर देखिए 101 हमने देख लिया, अब हम देखेंगे 102। ठीक है, देखिए 102 प्रश्न में क्या है, संधिम करोतु यानी संधि हमें करना है। तो किसकी संधि करनी है, पितृ धन नाम, यानी इसको ये विच्छेद करके दिया गया है, यानी अलग अलग पदों को करके दिया गया है, हमें इसका संधि कर देना है कि संक्षिप्त वो संयुक्त रूप से क्या बनेगा ये। तो क्या होगा, देखिए इसके विकल्प हैं पितृनाम, पितृणाम, विकल्प सी है पित्रानाम और विकल्प डी है पितृणाम। यानी कि यहाँ पे जो अंतिम विकल्प है ये सी वाला तो बिल्कुल नहीं है, इसको तो कोई भी नहीं करेगा, सभी जानते हैं। और जो विकल्प ए है ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि आप जान रहे होंगे कि नाकोड़ा हो जाएगा। तो जैसे वैसे तो सभी को पता होगा, आसान ही प्रश्न था यह भी, परंतु विकल्प बी यानी जो पितृणाम लिखा है और विकल्प डी में थोड़ा सा संदेह हो सकता है लोगों को, तो इस तरह से यहाँ पे दीर्घ ऋकार हो जाएगा, तो यह इसका रूप बनेगा पितृणाम, यानी विकल्प डी यह सही हो जाएगा। फिर अब अगला प्रश्न देखते हैं 103। 103 प्रश्न है पा धातोः विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुषैक वचने किम रूपम भवति। यानी कि पा धातु का विधिलिंग लकार में मध्यम पुरुष एक वचन में क्या रूप होता है, हमें ये बताना है। तो देखिए इसके विकल्प हैं पेयात, पेयाः, पिबेयम, पिबेह। तो इसका रूप मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बनता है, पिबेह। तो इसका विकल्प डी जो है वह सही हो जाएगा। फिर देखिए 104 प्रश्न है अपादान संज्ञायाः विधानम न करोति सूत्रम। तो यानी हमें यहाँ पे बताना है कि जो 4 दिए गए हैं सूत्र, इसमें से बताना है इसमें से कौन सा है जो अपादान संज्ञा नहीं करता है। तो इसको ध्यान दे लेना है, क्योंकि हमें यहाँ बताना है नहीं करता है। नहीं, हम ना को तो देखेंगे ही नहीं, फिर हम जैसे ये पढ़े तुरंत ही हमें लगा रहे ये ध्रुवम वायदानम, ये इसको ए लगा के बस हो गया, हम सोचते हमारा सही है, परंतु ना को देखते ही नहीं। इसलिए ना को विशेष रूप से ध्यान से देखें, प्रश्न को मतलब पूरा अच्छे से देखें। तो यहाँ पे पूछा है ना कि अपादान संज्ञा विधानम न करोति, मतलब अपादान संज्ञा कौन सा सूत्र नहीं करता। तो देखिए पहला है ध्रुवम पाये अपादानम,
तो ये तो करता ही है, ये तो उसका प्रमुख सूत्र ही है। ठीक है, ये भी करता है तो ये नहीं होगा इसका उत्तर। फिर देखिए वो विकल्प बी है स्प्रेह रेपसितः, तो ये क्या है, ये जो है चतुर्थी विभक्ति में आता है ना, तो इसको भी छोड़ देते हैं। फिर देखिए विकल्प सी में दिया हुआ है भुवः प्रभुवश्च, यह भी अपदांश मतलब पंचमी विभक्ति में ही आता है। फिर और जो विकल्प डी में दिया है वारणार्था नामेप्सितः, यह भी विकल्प वो अपदान संज्ञा यानी कि पंचमी विभक्ति में ही आता है। तो इस तरह से विकल्प बी जो है स्पृह रेप्सितः वह हो जाएगा अपदान संज्ञा विधायक नहीं करता, यानी कि विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है 105 प्रश्न है पति शब्दः प्रथमा विभक्तौ द्विवचने, यानी कि पति शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचन में क्या रूप बनता है। देखिए पति, पत्या, पत्ये, तो देखिए पति ही तो प्रथमा में बनता है और पत्या किसमें बनता है, पत्या बनता है तृतीया में, और पत्ये किसमें बनता है, वो बनता है चतुर्थी में। मतलब सब ये तीनों जो हैं एक एक वचन में बनते हैं। और जो अंतिम में लिखा है डी, विकल्प डी जो है पति जो लिखा है वह किसमें बनता है, वह एक वचन, क्षम्यताम, वह प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों के द्विवचन में पति रूप बनता है। ठीक है, इस तरह से इसका विकल्प डी जो है वह सही उत्तर हो जाएगा इसका। फिर अगला प्रश्न देखते हैं विकल्प 106 प्रश्न है गुण संधे उदाहरणम अस्ति, यहाँ पे गुण संधि का उदाहरण बताना है। तो देखिए इसके विकल्प हैं अक्षौहिणी, विकल्प बी है स्वैरिणी, विकल्प सी है प्रौढ़, विकल्प डी है उपेंद्र। तो विकल्प डी जो यानी उपेंद्र है इसको आप एकदम तुरंत ही समझ गए होंगे, यह ही इसमें गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, फिर अगला देख लेते हैं 107 प्रश्न है ब्रह्मणा आत्माधीनम एकांत गुणम योस्ति अपंडितानाम, यानी कि इसमें ये कहाँ का है, यह है उसमें का नीति शतकम का श्लोक है, श्लोकांश है। तो इसमें बताना है कि ब्रह्मा ने मतलब जो अपंडित यानी जो मूर्ख लोग होते हैं उनके अपने अधीन एक गुण कौन सा दिया है कि उनके स्वयं के पास वह गुण है। तो वह क्या है, विकल्प ए है मौनावलंबनम, फिर विकल्प बी है वाचाला गुणम, विकल्प सी है परिभ्रमणम, विकल्प डी है दुर्व्यसनम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, यानी कि मौनावलंबनम। ठीक है, ये हो गया 107 तक। फिर इसके बाद 108 प्रश्न देख लेते हैं। 108 प्रश्न है, देखिए छीयंते, ये अगर आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा तो मैं बोल दे रही हूँ तो आप उसको सुन सकते हैं अच्छे से। तो देखिए 108वां प्रश्न है छीयंते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम अत्र स्थायी भूषणम किम। तो यह पंक्ति भी कहाँ की है, यह पंक्ति भी नीति शतकम की है। तो इसमें बताना है कि स्थायी भूषण क्या है नीति शतकम के अनुसार, क्योंकि उसकी पंक्ति उसी में दिया गया है ना कि वाग्भूषणम भूषणम, मतलब और सभी जो आभूषण यानी जो धन होते हैं सब क्षीयंते मतलब क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, पर जो वाणी रूप आभूषण होता है वह सदा रहता है, हमेशा रहता है। तो ठीक है इसका, अच्छा ये तो उत्तर ही मैंने बता दिया, पर ठीक है आप देख लीजिए विकल्प। विकल्प ए है स्वर्णाभूषणम, विकल्प बी है वाणी रूप भूषणम, विकल्प सी है धन रूप भूषणम, विकल्प डी है भौतिक संसाधनम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि वाणी रूप भूषणम। ठीक है, ये जो लिखा है ना वाग भूषणम, वाग मीन्स वाणी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं 109। 109 प्रश्न में दिया गया है कि अनुमत गमना शकुंतला तरुभीरियम वनवास बंधुभिः,
ये बताना है। इत्यस्मिन् पद्यांशे अनुमतगमना पदे कः समासः। तो ये अनुमतगमना जो लिखा है इसमें कौन सा समास बताना है हमें। पिछली बार समास बहुत आया था, समास भी बहुत आया था और रूप तो मान लीजिए लगभग आता ही है, पर पिछली बार कुछ ज्यादा ही आया था समास और रूप, वो भी धातु रूप। तो देखिए इसके विकल्प हैं। विकल्प ए है बहुव्रीहि समास, विकल्प बी है तत्पुरुष समास, विकल्प सी है अव्ययी भाव समास, विकल्प डी है द्वंद्व समास। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। मतलब अनुमतगमना यानी जिसको जाने की अनुमति मिल गई है, यानी कि वो कौन है, तो जो तीसरा कोई आ रहा है ना इसमें, यानी अन्य पद का अर्थ प्रधान हो रहा है ना, यानी कि अनुमतगमना यानी शकुंतला जो है उसको जो वनवास बंधु यानी तरु और ये सब मतलब पशु पक्षी ये सब जो है उसको विदाई दे दिए है ना, तो अनुमतगमना मतलब जाने की अनुमति दे दिए हैं, तो ऐसी कौन है, वह है शकुंतला। इस तरह से इसका उत्तर जो बहुव्रीहि समास विकल्प ए सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है 110। अहो दुरंता बलवत् विरोधिता इति इयम् उक्तिः अस्ति। यह बताना है अहो दुरंता बलवत् विरोधिता, यह उक्ति कहाँ की है, किसकी है। तो बताना है। विकल्प ए है वनेचरस्य, विकल्प बी है युधिष्ठिरस्य, विकल्प सी है द्रौपद्याः, विकल्प डी है भीमसेनस्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए वनेचर कहता है ना, विकल्प ए सही हो गया। फिर देखिए 111वां प्रश्न है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम। फिर उसके बाद आगे है मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये तो इसमें बताना है अस्मिन् श्लोके मृगाः इति पदस्य अर्थोऽस्ति। यानी जो ये दिया गया है ना, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यरूपेण भुवि भारभूतः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। यह श्लोक मुझे बचपन से बहुत पसंद था, तो मैं जब हमें लगता है कि वो कौन सी क्लास में 6th-7th में थी तभी वो ये श्लोक पता नहीं क्यों मुझे कहाँ से याद हो गया था। तो मेरे स्कूल में कभी कुछ भी होता था तो कुछ सुनाना होता था तो मैं यही वाला श्लोक अपना सुनाती थी, तो इस तरह से मुझे बहुत पसंद था। तो ठीक है, ये हो गया। इसमें बताना था कि मृगा पद से किसका बोध हो रहा है, यानी क्या अर्थ है। तो यहाँ पे मृगा का अर्थ यहाँ पे यानी कि इस पंक्ति में इस श्लोक में मृगा का अर्थ है पशुवः यानी पशु। क्योंकि जैसे इस पे कुछ लोग जब ये इसकी आंसर की आई थी तो कुछ लोग इस पे आपत्ति कर रहे थे, मृगा यानी उसका हरिणा भी कह रहे थे, हरिणा भी सही होगा, परंतु ये नहीं पूछा था इसमें। इस श्लोक के अर्थ के आधार पे पूछा था ना, तो इसमें मृगा यानी पशु का अर्थ बोधित हो रहा था, तो इसलिए इसका विकल्प बी यानी कि पशुवा सही हो जाएगा। फिर देखिए 112वां प्रश्न है। राजपुरुषः इति उदाहरणम् अस्ति। राजपुरुष यह उदाहरण है, तो यह किसका उदाहरण है बताना है। विकल्प ए है द्वंद्वस्य, विकल्प बी है बहुव्रीहि, विकल्प सी है समानाधिकरण तत्पुरुषस्य, विकल्प डी है व्यधिकरण तत्पुरुषस्य। तो इसका सही उत्तर आप सभी जान रहे हैं, व्यधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, अब अगला 112 हो गया। आज 125 हम लोग पूरा कर ही लेते हैं, इतने दिन से चल रहा है ये। फिर अब आगे उसके बारे में भी आगे वीडियो में बात करेंगे हम लोग। अभी यहाँ देखते हैं ये 113। देखिए 113 प्रश्न क्या है। आद्ये वह कुसुम प्रसूति समये इत्यत्र वह इति पदे विभक्ति अस्ति। देखिए ये जो प्रश्न थोड़ा अच्छा आया था कि ये जो इसमें लिखा है ना आद्य के बाद लिखा है वह, तो वह पद ये जो उसमें का है अस्मत् युष्मत् यानी जो सर्वनाम रूप बनता है, तो वही उसमें बताना था कि जैसे ये वह रूप ही द्वितीया में वो क्षम्यताम चतुर्थी में भी बनता है और षष्ठी में भी बनता है।
तो इस तरह से इसमें बताना था कि यहाँ इस पंक्ति में अर्थ के आधार पर किस विभक्ति में इसका प्रयोग किया गया है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा षष्ठी, षष्ठी विभक्ति। तो यानी विकल्प डी सही उत्तर हो गया इसका। फिर देखिए 114 प्रश्न क्या है। भू धातोः लट् मध्यम पुरुष द्विवचनस्य रूपम अस्ति। यानी भू धातु का लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या रूप बनता है। तो यह देखिए बताना है। इसके विकल्प हैं। विकल्प ए है भवतम, विकल्प बी है भवेतम, विकल्प सी है अभवतम, विकल्प डी है भवथः। तो आप सभी जान रहे हैं इसका रूप सही क्या बनेगा, भवथः, क्योंकि द्विवचन का है ना, वो भी मध्यम पुरुष का लट लकार में। तो इस तरह से इसका रूप सही हो जाएगा भवतः, भवथः। विकल्प डी सही उत्तर हो गया। फिर देखिए 115 प्रश्न क्या है। अहंकार दाह ज्वर मूर्छिता का भवति। तो ये पंक्ति कहाँ से आई है। यह पंक्ति आई है शुकनासोपदेश से। ठीक है। तो इसके विकल्प हैं राज प्रकृति, राजनीति, राजमहिषी, राजकन्या। तो देखिए इसमें कुछ लोगों को राज प्रकृति राजनीति में थोड़ा सा संदेह हो जाएगा, परंतु जिन्होंने ठीक से पढ़ा है तो वो तुरंत ही विकल्प ए राज प्रकृति को सही लगाएंगे। ठीक है। इसका विकल्प ए ही सही होगा, यानी राज प्रकृति ही। फिर देखिए 116वां प्रश्न देख लेते हैं। 116वां प्रश्न है इति क्षम्यताम् अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मीमदः इति इयं सूक्तिः विद्यते। यह सूक्ति कहाँ पे है यह बताना है। तो यह शुकनासोपदेश की बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है। ये सभी परीक्षा में आई है जिसमें भी शुकनासोपदेश सिलेबस में दिया गया है। तो इसके विकल्प हैं अभिज्ञान शाकुंतले, उत्तररामचरिते, कादम्बर्यां शुकनासोपदेशे, नलचंपूकाव्ये। तो इसका विकल्प सी जो है, यानी कादम्बरी के शुकनासोपदेश में यह आई है सूक्ति। विकल्प सी सही हो गया 16 में। फिर देखिए 117 में देखते हैं। 117वां प्रश्न है विग्रहवत्यपि अप्रत्यक्ष दर्शना का। तो यह भी पंक्ति कहाँ से है, शुकनासोपदेश से ही है। इसके विकल्प हैं तृष्णा, लक्ष्मी, इंद्रिय राग, लोलुपता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी। उसमें लक्ष्मी की घोर निंदा की गई है। तो ज्यादातर उसमें जो कुछ अगर आपको ना भी आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि इस तरह कुछ दिया गया है, तो समझ लीजिए कि, और वो भी स्त्रीलिंग का शब्द है तो समझ जाइए कि लक्ष्मी के लिए ही कहा गया है। फिर देखिए 117 हो गया। 117 के बाद हाँ 118। जल्दी ही अब हम लोग पूरा इसको करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा शीघ्रता कर लेते हैं। 118। 118वां प्रश्न है शिवराज विजयो यथा मंगल सूक्तया आरम्भ्यते सा कुतः समुद्रता। यानी जो शिवराज विजय में जो मंगल सूक्त यानी प्रथम श्लोक या मंगलाचरण जो है वह कहाँ से उद्धृत है, यानी कहाँ से लिया गया है। तो इसके विकल्प हैं विष्णु पुराणात्, श्रीमद्भगवद गीतायाः, श्री दुर्गा सप्तशत्याः, भागवत महापुराणम। तो यानी इसका उत्तर सही हो जाएगा विकल्प डी भागवत महापुराणात्। भागवत महापुराण से लिया गया जो उसका क्या है, विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत ऐसे है। और एक पंक्ति और ऐसी में वो मतलब सज्जन अपनी सज्जनता से तर जाते हैं, इसी तरह की एक पंक्ति और है, अभी ध्यान में नहीं आ रही पूरी सही से। फिर देखिए अगला प्रश्न है, अरे हाँ अगला प्रश्न है 119वां। सुयोधनः जगतीं केन जेतुं समीहते। ये कहाँ का है, यह है किरातार्जुनीयम का। तो देखिए इसमें क्या होगा। इसके विकल्प हैं युद्धेन, छलेन, नयेन, विनयेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नयेन। मतलब वो ऐसा प्रयास कर रहा है, सब कुछ नीति से करना चाह रहा है ना सुयोधन, यानी दुर्योधन जब वनेचर उनको बताता है युधिष्ठिर को आके। तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा नयन। फिर देखिए 120 प्रश्न में क्या है।
उत्तम जनाः किम न परित्यजन्ति, यानी उत्तम लोग किसका त्याग नहीं करते। तो ये बताना था भर्तृहरि के मतानुसार, यानी नीति शतकम के अनुसार बताना था। तो इसके विकल्प हैं अध्ययनम, धनार्जनम, प्रारब्धम कार्यम, देवार्चनम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, प्रारब्धम कार्यम। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है 121वां प्रश्न है, न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुम् इच्छन्ति मृषा हितैषिणा इति श्लोकांशस्य हितैषिणः इति पदे विभक्ति वचने स्तः। यहाँ पे हितैषिणा पद में बताना है कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। तो देखिए, प्रथमा बहुवचनम, द्वितीया बहुवचनम, पंचमी बहुवचनम, षष्ठी बहुवचनम। यह जो है प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है हितैषिणः। तो विकल्प ए सही हो जाएगा इसका उत्तर। इसके बाद 122वां प्रश्न है, दुरोदर छद्म जितां समीहते नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः इति श्लोकांशस्य दुरोदर शब्दस्यार्थोऽस्ति। यानी कि दुरोदर शब्द का अर्थ बताना है हमें यहाँ पे। तो दुरोदर शब्द का अर्थ देखिए, इसके विकल्प हैं लंबोदरः, द्यूतकारः, युधिष्ठिरः, द्यूतम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है, द्यूतम यानी द्यूत। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा इसका। फिर देखिए 123वां प्रश्न है, पठ धातोः लोटि प्रथम पुरुषैकवचनस्य रूपमस्ति। लोटि यानी लोट लकार में, लोट मतलब सप्तमी का रूप है ये। पठ धातु पठ धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनता है। तो क्या बनता है, देखिए, पठेत, पठेत, पठतात, अपठत, पठति। तो पठेत तो जैसे आप जान रहे होंगे कि ये विधिलिंग में बनेगा, तो ये तो गलत हो गया। फिर देखिए पठतात, पठतात रूप बनता है, जैसे ये बनता है ना पठतो पठतात, मतलब वो वैकल्पिक रूप बनता है इसका। तो इस तरह से पठतात सही हो जाएगा। फिर विकल्प बी यानी इसका 123 का बी उत्तर सही हो जाएगा। फिर देखिए 124 प्रश्न देख लेते हैं, इष्ट प्रवास जनितान्यबलाचनस्य दुःखानि नूनमतिमात्र सुदुःसहानि इतीयं सूक्तिर्विद्यते। यह सूक्ति कहाँ विद्यमान है यह बताना था। तो इसके विकल्प हैं मेघदूते, अभिज्ञान शाकुंतले, उत्तर रामचरिते, नीति शतके। तो यह जो है क्षम्यताम अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के प्रारंभ में ही है। जब कर्ण अपने शिष्य को पता लगाने के लिए भेजते हैं ना कि जाओ देखो सुबह कितनी, मतलब रात्रि अब कितनी शेष है, सुबह होने वाली है कि नहीं, इस तरह से, तब वही वो उनका शिष्य जाता है ना। तो जब ये वाला श्लोक है यास्ते कुतोस्त शिखरो, ये वाला पतिरोषधीनम, ये वाला इसी के बाद ये है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विज्ञान शाकुंतले। फिर अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है 125वां प्रश्न, अलुक तत्पुरुषस्य उदाहरणम अस्ति। यानी इसमें से अलुक तत्पुरुष का उदाहरण क्या है। तो इसके विकल्प हैं परस्मै पदम, अलंकृत्य, सत्कृत्य, उदीकृत्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परस्मै पदम। यह जो है अलुक तत्पुरुष का उदाहरण है। बाकी तीन जो हैं ये अलंकृत्य, उरीकृत्य, पटपटाकृत्य, सत्कृत्य, इस तरह के जो शब्द आते हैं वह होते हैं प्रादि तत्पुरुष के। ठीक है, ये आपने आज 125 प्रश्न उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी कि यूपी टीजीटी यानी स्नातक शिक्षक की परीक्षा का प्रश्न पत्र अभी तक आप देख रहे थे। आज आपने 125 प्रश्न पूरे कर लिए और अब हम इसी क्रम में आगे प्रश्नों को सॉल्व करते रहेंगे। मतलब कि और जो पेपर हुए, जैसे अब पीजीटी का या जैसा भी होगा, आपको वो सूचना मिलेगी कि अब क्या पढ़ना है। तो पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है, इसलिए पेपर सॉल्व करना
इसको बीच बीच में करते रहें तो अच्छा रहेगा। ठीक है फिर, और अब आज यही वीडियो समाप्त करते हैं। उससे पहले ये कहना चाहूंगी कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, जरा सा भी थोड़ा भी आपको समझ में आता होगा कुछ भी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।